ओके, सो वेलकम बैक क्लास। हम लोगों ने कल पॉवर्टी तक हम लोग पहुंचे थे और हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर इफ यू गाइस रिमेंबर, पॉवर्टी जो होती है वो इट इज़ अ वेरी बिग सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, इसके बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, ठीक है। कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी आर आउटकम्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। जैसे कोई बंदा गरीब है तो फिर उसे सोशल एक्सक्लूजन का फेस करना पड़ता है। कुछ ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री में जो कहते हैं इसको लेके जिन्होंने बहुत टाइम से फेस, जैसे एससीज हो गए, एसटीज हो गए, तो ये कहते हैं स्पेशल ग्रुप्स हैं जिन्हें जिन्हें बहुत टाइम से फेस किया है, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन दे आर वेरी वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। तो फिर हम लोग पॉवर्टी लाइन एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग हमें पता चलता है, कहते हैं कि हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि इफ एनीबडी इज पुअर और नॉट, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ कोर्स। तो फिर ठीक है ना, उसे गेट बंद कर देना, ठीक है। तो देखो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ऑफ कोर्स कहते हैं हर कंट्री में अलग होती है। इंडिया में कहते हैं कुछ और होगा, कहीं और कंट्री में कुछ और है। कल जैसे हमने बोला था कि हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। किसी कंट्री में कोई बोल सकता है कि भाई जो हफ्ते में एक बार मूवी नहीं देख सकता, एक बार पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, वो गरीब है बड़ा। यहाँ पर ये होता है कि ठीक है यार, जो बंदा एक अच्छे घर में रह रहा है वही कहते हैं ही इज वेल ऑफ, है ना। तो डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट आइडिया अबाउट द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। We'll discuss all these things। कहते हैं ये we are covering the NCERT। यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप आपको मिल रहा है ना, बिकॉज कहते हैं जब हम लोग बाद में इसका फर्दर डिटेल में बात करें तो फिर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। सो एज आई सेड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री, ठीक है। जैसा मैंने बोला था कल कि हो सकता है कि भविष्य में जब ऑटोमेशन कहते हैं थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, ऑटोमेशन काफी ज्यादा हो जाए, तो हो सकता है कि हमारे पॉवर्टी लाइन डिफरेंट हो जाए, है ना। उस टाइम पे हो सकता है हम बोले कि ठीक है, कहते हैं आज के टाइम पे जिसके पास घर गाड़ी है वो काफी नहीं है, मे बी ही नीड्स समथिंग मोर, और ज्यादा उसके पास होना चाहिए, है ना। जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन को एक बेसिक नेसेसिटी माना जाता है ना। तो फिर इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी इज इनकम का और कंजम्पशन लेवल, ठीक है। सबसे बेसिक होता है इनकम, क्योंकि इनकम ही नहीं होगा तो फिर एजुकेशन और हेल्थ पे वो स्पेंड कर ही नहीं पाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इनकम इज द मेन क्राइटेरिया ओवर हियर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ठीक है। अब जैसे एक चीज देखिए, अब डिफाइंड एज पर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज होती है जो हमारे देश में निकल के आया था, पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जब हंगर की हम लोग बात करते हैं तो फिर हम लोगों ने उस टाइम पे देखा कि आदमी या फिर लोगों का पेट भर जाए, हम लोगों ने उस टाइम पे कैलोरी पे ध्यान देना स्टार्ट किया। हमने सोचा, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रूरल एरिया में, क्योंकि वो वहाँ पे लेबर ज्यादा होता है, मैनुअल लेबर वहाँ पे ज्यादा है ना, तो वहाँ पे दे नीड समवेयर अराउंड 2400 कैलोरीज, ठीक है। अर्बन एरिया में जहां मैनुअल और फिजिकल लेबर इतना नहीं होता है, तो उन्होंने बोला कि कहते दोस पीपल नीड समवेयर अराउंड 2100 कैलोरीज। अगर आप किसी भी आज के टाइम पे अगर किसी भी आप इंटरनेशनल कहते ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी एक फिटनेस कोच से भी पूछेंगे कि बेसिक कैलोरीज कितना होता है, तो ही विल टेल यू दैट एनी मेल नीड्स 2500 कैलोरीज एंड फीमेल्स नीड समवेयर अराउंड 2100 कैलोरीज, ठीक है। सो हम लोग क्योंकि पहले से ही पीछे थे, सो फिर हम लोगों ने बार को ज्यादा ऊपर हम लोग सेट नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज वी आर अ पुअर नेशन। कहते हैं दी स्टैंडर्ड्स वर सेट वेरी अर्ली, है ना। तो फिर कहते हैं यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, है ना। एंड देयर वाज आल्सो वन थिंग कि जब हम लोगों ने कैलोरीज का बात किया था, वी डिड नॉट फोकस ऑन न्यूट्रिशन, वी डिड नॉट फोकस कि हम लोगों के डाइट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना फैट्स होना चाहिए। व्हेन आई से फैट्स, आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट हेल्दी फैट्स, ठीक है। तो फिर ये कितना होना चाहिए, हाँ कहते अरे ऑफ कोर्स यार, मतलब आइडियली होने तो चाहिए, है ना। कहते जैसे ये जो है, अब देखो मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग पर मंथ, ठीक है। ये जो डेटा है ये एनसीईआरटी, ये बहुत पुराना डेटा है, ठीक है। अभी हम लोग इसीलिए मैं आपको डेटा से थोड़ा कम मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे हम लोग एक्सटेंसिवली बाद में देखेंगे। जैसे कहते हैं हंगर पे और पॉवर्टी पे लेके कहते हैं बाकायदा बहुत कमिटीज बैठी है, तेंदुलकर कमेटी बैठी है, रंगराजन कमेटी बैठी है। तो फिर इन लोगों ने अपनी फाइंडिंग्स दी थी, ठीक है। तो फिर वो फाइंडिंग्स में काफी चीजें निकल के आई, लेकिन अभी उस बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग एनसीईआरटी कर हाँ 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 आइडियली होना चाहिए। आइडिया नहीं, एनवायरनमेंट से कैसे लिंक होगा कैलोरीज में, समझा नहीं। जो एनवायरनमेंट तो काफी क्लीन प्योर के अकॉर्डिंग टू फूड क्वालिटी थी,
अब फूड क्वालिटी में काफी चेंज है। श्योर, ठीक है, चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस होने चाहिए। मैं कहते अभी भी आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि कहते जैसे टाइम के हिसाब से कहते फूड की क्वालिटी में चेंजेस आए हैं, फूड की क्वालिटी प्लस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आए हैं। तो इससे कैलोरीज से क्या रिलेशन है, मैं नहीं समझ पाया। सर आई थॉट अच्छा। होना चाहिए। अच्छा, वैसे मतलब अभी तक तो देखिए, मैं कह अभी हम लोग बात कर रहे थे कैलोरी इनटेक का, ठीक है, तो फिर कैलोरी इनटेक का और मतलब एनवायरनमेंट का रिलेशन मैं तो नहीं समझ पाया। अगर आप अपने क्वेश्चन को और थोड़ा रिफाइन कर सके और थोड़ी देर बाद मुझसे पूछे तो मैं फिर दोबारा मैं इसे अटेम्प्ट करेंगे। श्योर श्योर, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर जैसे मैं बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे जो डेटा है ये डेटा बहुत पुराना है, ठीक है ना, तो फिर डेटा पे थोड़ा कम ध्यान देके आप यहाँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि कहते कि ये कहते डेटा का पर्पस क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो फिर जैसा हम लोग कह रहे थे कि रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज फॉर दोस ऑफ यू हु केम लेट। अच्छा, कहते यार नोटबुक तो कहते प्लीज रेडी, कहते कुछ नोट करते रहा करो, है ना, कहते ऐसे आइडल बैठोगे तो फिर इट्स वेस्ट, राइट। तो फिर एज आई वाज सेइंग, इसमें न्यूट्रिशन का इतना ध्यान नहीं रखा गया था। कहते पीपल डिड नॉट कंसिडर द प्रोटीन इनटेक, न्यूट्रिशनल वैल्यू, कहते उसका कहते हैं ना इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्रोटीन का बात नहीं किया, उन्होंने कार्ब्स का बात नहीं किया, रेशियो का बात नहीं किया, और कहते डिफरेंट विटामिन इनका बात नहीं किया, कहते क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक कहते पुअर नेशन थे उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कैलोरीज का बात किया, और आपको अगर याद हो कल मैंने बताया था आपको कि इंडिया अभी हंगर इंडेक्स में इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि कहते इंडिया में कहते लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि इंडिया में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है खाने की वो नहीं है। अब एक चीज सोचिए, आप अगर बैठ के चावल खा ले तो फिर आपका पेट भर जाएगा, आपको कैलोरीज मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो सरकार चावल देती है ना, चावल को गेहूं, तो फिर आपको कहते हैं पेट भर जाएगा आपका, आपको कैलोरीज मिल गई, लेकिन आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिला आपको, है ना, मेक सेंस। तो फिर ये एक चीज है। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग पर मंथ, ठीक है, रूरल में बोला गया इतना और अर्बन में बोला गया इतना। अब आप लोग भी बोलोगे कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, इतना क्या ही होगा, है ना। तो फिर दिस शोज यू द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। 2010 में 673 हो गया, 2012 में 816, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ रूरल की। अर्बन की बात करें तो फिर 860 और 1000, ठीक है। तो फिर इससे आपको पता चलता है कि जो पॉवर्टी कितना एक सीवियर प्रॉब्लम है, और आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली इसीलिए मेंशन किया गया है इसको, ठीक है, कि आपको समझने की जरूरत है कि मतलब किस एक्सटेंट पे यहाँ पे पॉवर्टी प्रिवेल करती है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब कहते हैं ये, अब आपका सवाल हो सकता है अगला कि ये अमाउंट तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो फिर इसका ये उन लोगों ने लॉजिक निकाला कि भाई इतना आपका कैलोरीज लेने के लिए कितना मनी आपको स्पेंड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से कॉस्ट निकाल लो। तो फिर कहते हैं दिस इज अ वेरी रूडिमेंटरी एंड वेरी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग विच वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर, ठीक है। कहते हैं दिस वाज एक आप कह सकते हैं ये बहुत एक मास लेवल पे उनने देखा, और बहुत ही ज्यादा मैक्रो लेवल पे देखा इसको, ठीक है, कि भाई ठीक है इतना कैलोरी चाहिए, इतना कैलोरी खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, और उसके हिसाब से ने कर दिया। सो फिर दिस इज परहैप्स नॉट अ वेरी क्वालिटेटिव असेसमेंट इसका, है ना। कहते हैं ये बहुत ही क्वांटिटेटिव है कि ठीक है कैलोरी खा लो, पेट भर लो, ठीक है। दिस इज अ वेरी क्वांटिटेटिव, एंड द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन क्वालिटेटिव, समझ आप, क्वालिटेटिव व्हेन आई से आई मीन न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उसके हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके भैया। सर बट विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट अरे तो क्वालिटेटिव। मैं अभी चीज देखो ना, अभी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो चल रहा था। जैसे एक चीज देखो, कहते हैं इन लोगों ने बोला 24 में, वही इतने से बात किया कि 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज, ठीक है, कैलोरी की बात किया इन्होंने। फिर उन्होंने बोला द मनी वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज, ठीक है, इन्होंने इस हिसाब से मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग पर मंथ डिसाइड किया। तो फिर एक चीज बताइए, अब साल 2000 और साल 2012 में 328 रूरल एरियाज में इन्होंने बोला पर मंथ, कहते और यहाँ पे 2012 में 816, तो फिर कहते दीज आर वेरी लो लेवल्स ऑफ इनकम। आप 816 रुपए में क्या ही हो जाएगा, आप समझ मेरी बात। तो फिर मैं इस सेंस में कह रहा था, ऑफ कोर्स एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होना चाहिए, उसमें नोबडी इज डिनाइंग कि क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए, बट देयर आल्सो नीड्स टू बी अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट टू इट, लाइक दैट्स ऑल आई एम सेइंग, ठीक है। मतलब नोबडी सेइंग कि नहीं इसको हटा दो सिर्फ उसको रखो, या उसको हटा दो सिर्फ उसको रखो, नहीं, आई एम लेटिंग यू नो कि मतलब लाइक आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए ये। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी हमारी नीड ज्यादा है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। यार कहते हैं अभी मैं आपको, अरे सुनो मैं बता दूं तुमको अभी क्या, मास पॉपुलेशन को अगर हम क्वांटिटी बेसिस पे क्वालिटी में अगर लेस करके दें तो उस मास पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ भी तो बढ़ती है ना। देखो आइडियली यू शुड फोकस ऑन बोथ,
ठीक है। कभी भी कहते हैं अगर तुमसे पूछे कि इस पे करो उस पे करो तो फिर तुम्हारा आंसर चाहिए दोनों पे होना चाहिए, ठीक है। नेवर टेक वन साइड। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ये पता नहीं होगा, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो प्रोक्योर करता है फार्मर से, कहते उनका जो भी कहते उगता है, ठीक है, तो फिर वहां पे पड़े पड़े वो सड़ जाता है। हमारे पास इतना ज्यादा है, जैसे 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 अरे स्टोरेज फैसिलिटीज भी मतलब कम है, वो तो फार्मर्स का है। मैं लेट मी गिव एन एग्जांपल। ड्यूरिंग द मिडिल, जब गलवान वैली वाला इंसिडेंट चल रहा था, ठीक है, सोचो इंडिया चाइना का कहते हैं वो एक तरीके से ये सेमी वॉर चल रहा है, ठीक है ना। इंडिया के पास इतना ज्यादा चावल है, इंडिया इज सच अ ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ राइस कि सोचो वॉर चल रहा है, कहते तनाव है, बैन कर दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी जब चाइना ने बोला कि यार चावल खरीदा था हमको, हाँ हाँ जी ले लो, गेटिंग माय पॉइंट। तो मतलब कहते हैं हमारे पास अब इस लॉजिक यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे पड़े पड़े सड़ रहा है, इतना चावल है हमारे पास, तो फिर कहते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इट वेस्ट कि भाई ठीक है तो खरीद ही ले यार, अर्न कर लो, ठीक है। सो फिर कहते हैं तो क्वांटिटेटिव, हम लोगों ने अब तक क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे ही ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, अब तक कहते टिल नाउ कहते हमारा क्वांटिटेटिव ही था। तो फिर कहते व्हाट वी शुड बी फोकसिंग ऑन, कहते क्वांटिटेटिव रखो और क्वालिटेटिव भी रखो, दोनों रखो। क्या बट सर मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस पे हमें थोड़ा अभी ज्यादा फोकस करने के लिए, अब जैसे क्वालिटेटिव व्हेन आई से आई मीन न्यूट्रिशनल वैल्यू इन दिस सेंस, हां वो आई गॉट इट। मतलब उस चीज पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करने के लिए हमें पहले मतलब पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। अरे मतलब नॉट नेसेसरली गवर्नमेंट if we increase the quality of the food, I understand. prices भी बढ़ेंगे। अरे तो फिर गवर्नमेंट कैन टेक मोर स्टेप्स ना टुवर्ड्स कहते टुवर्ड प्रोक्योरिंग कहते हैं हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड, कहते हैं जैसे पल्सेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कहते हैं या फिर कहते हैं कोई जैसे ऐसे आइटम जिसमें हाई प्रोटीन हो, जैसे सोयाबीन ना, मतलब धीरे धीरे उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए, है ना। जैसे सोयाबीन इज वन सच आइटम जिसपे गवर्नमेंट काफी वर्क कर रही है कि ठीक है इसे भी इवेंचुअली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, इससे भी काफी फायदा हो, इसमें कम प्रोटीन होता है उसमें, है ना। तो फिर कहते हैं इस सेंस में हमें देखना चाहिए इसको ना। ओके ठीक है, जैसे आपको बताया ये कॉस्ट पे गवर्नमेंट इस तरीके से पहुंची, ठीक है, कि भाई इतना कैलोरी महीने भर खरीदने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो अब ये पीरियोडिकली ये बेस्ड होता है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं कितना है, ठीक है। अब कहते हैं नाउ द रीजन ये कॉस्ट इतनी कम रहती है वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ कैलोरी पे ध्यान दे रही है ना। आप चावल खरीदने जाओगे तो फिर कहते हैं आपको सस्ता मिलेगा, वहीं पे कहते हैं आप में से कोई भी जिम गया होगा तो फिर प्रोटीन का कॉस्ट, हाँ पनीर का कोई भी कहते हैं, एक कहते हैं हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला, कहते हैं दैट इज मोर एक्सपेंसिव, इसीलिए दिस कॉस्ट इज सो लो, कहते हैं फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग, ठीक है। चलो देखो अब हम बात करेंगे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशंस का विच आर इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन। इसमें सबसे मेन होता है तुम्हारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तुम्हारा करता है, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ लिखा है, ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर ये इनके अंडर आता है और इनका काम रहता है पॉवर्टी के लेवल्स एस्टिमेट करना कंट्री में, ठीक है। तो फिर इनका बेसिकली ये हर 5 साल में करते रहते हैं। सो आई ऑल्सो नो समबडी कहते हु वर्क्स ओवर देयर, तो उनका काम ये रहता है कि दे गो आउट, कहते टॉप टू एक एरिया जैसे कहते डिफाइन किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है हम वैशाली या इंदिरापुरम हमने कोई एरिया पकड़ा है, तो फिर दे गो, कहते आइडियली उनका रहता है कि भाई हाउस होल्ड जा जाके लोगों से बात करना, ठीक है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, सो एट टाइम्स दे हैव टू टेक एवरेजेस, दे हैव टू वर्क विद एवरेजेस एट टाइम्स, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर घर घर जाने लगे तो फिर तो सेंसस ही होगा एक तरीके से, है ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर कहते देयर आर मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन कहते हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, ठीक है। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, कीप दिस इन माइंड। इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके बहुत सारे डेटाज हैं, ठीक है। इट हैज बीन कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज सर्वेज एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1950, ठीक है। अब देखो for determining the poverty line in various countries and international organizations such as वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन लोगों ने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट किए हैं कुछ। अभी हम लोग हंगर इंडेक्स पे कहते हैं, हम लोग इंडेक्सेस का हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट से लेके हंगर वाला इनका क्राइटेरिया क्या रहता है। जैसे हंगर इंडेक्स में बहुत बड़ा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, कहते हैं इन न्यूट्रिशनल वैल्यू का हुआ है, ठीक है। तो फिर इनका भी काफी रोल रहता है, कहते हैं बिकॉज टू सेट अ बेसिक स्टैंडर्ड, अ बेसिक क्राइटेरिया फॉर द वर्ल्ड। जैसे कहते हैं अगर हमें कोई एक बेसिक कहते हैं एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, एक क्राइटेरिया नहीं मिलेगा हमें, तो फिर हम लोग कहते हैं जज कैसे करेंगे, एवरीथिंग इज रिलेटिव, सो देयर नीड्स टू बी अ बेसिक स्टैंडर्ड, कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मतलब रिलेट कर पाए, जिसे हम चेक कर पाए, ठीक है।
ओके सो व्हेन वी टॉक ऑफ पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, देखो इंडिया में पॉवर्टी हैज बीन डिक्लाइनिंग, ठीक है। बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में हंगर, पॉवर्टी एंड हंगर they both existed on a very huge level. They still कहते do to some extent, लेकिन कहते उसके बाद कहते इंडिया became self dependent. अभी हम लोग जब फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया became आपका सेल्फ रिलायंट इन द सेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, कि हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है खाना, एटलीस्ट हमारे पास इतना है कि हम लोग अपना खा के कहते लोगों में बांट सकते हैं, और कहते हमें कहते वी डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी। जैसे पहले क्या हुआ था कि वी आस्क्ड यूएस कहते फॉर फूड, हाँ, तो फिर वो लोग मना कर देते थे, कहते बिकॉज कहते अब यहाँ पे पॉल साइंस के स्टूडेंट, आपको पता होगा कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, एंड कहते वी टुक द साइड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कहते लेकिन वेराज हमारे जो पड़ोसी हैं बगल वाले पाकिस्तान वाले, तो उन्होंने तो वो तो अलाइन हो गए थे, वो तो यूएस के कहते मेजर नॉन नेटो अलाई, दिस वाज अ स्टेटमेंट यूज्ड बाय द यूएस टू डिस्क्राइब पाकिस्तान, ठीक है, कहते इट इज द ओनली मेजर नॉन नेटो कंट्री विच इज अ मेजर अलाई ऑफ द यूएस, ठीक है। आज भी वो कहते उन लोगों ने चेंज नहीं किया है, इवेंचुअली शायद कर दें, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। चलिए, तो फिर और कहते हैं काफी यहाँ पे डेटा है 20% का, बट लेट मी टेल यू कहते हैं एक्चुअल में क्या हुआ था। आपका 65 के बाद कहते हैं आपका हम लोग पहले तो फूड सिक्योरिटी में हम रिलायंट हो गए, ठीक है, उसके बाद वी सी दैट पोस्ट 1991 द पॉवर्टी लेवल्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। जैसे 1991 में आप लोगों को पता होगा एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, या कहते तो फिर कहते ठीक है, दैट इज अ वेरी बेसिक टर्म, द रियल टर्म इज कहते वी लिबरलाइज्ड, ठीक है, वी लिबरलाइज्ड, कहते वी प्राइवेटाइज्ड एंड वी इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल सिस्टम, हेंस ग्लोबलाइज्ड, ठीक है। सो इससे क्या हुआ था, कहते वी क्रिएटेड मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अ कंट्री, है ना, कहते इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडस्ट्रीज को काफी फायदा मिला है। डोंट लेट एनीबडी एवर टेल यू कि एलपीजी रिफॉर्म से हमारे देश का फायदा नहीं हुआ है। हमेशा कोई भी डेटा उठा के देखिए, कोई भी डेटा पॉइंट उठा के देख लीजिए किसी भी कैटेगरी में, ठीक है ना, कहते उसमें हमारा कहते हैं वो आगे ही गया है। कहते सिर्फ एक पॉइंट जिसमें कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स डिबेट करते हैं, वो है वेल्थ कैप, कि हमारा 1981 का वेल्थ कैप में कहते हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, बट कहते लाइक बट दे आल्सो हैव देयर ओन बाय वेल्थ कैप, यस, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि मतलब अमीर और अमीर हो गया, गरीब उतना नहीं हुआ, ठीक है। सो पीपल से कि भाई कहते पहले वेल्थ कैप इतना नहीं था, बट कहते बट उनका कहते बाकी लोग बोलते हैं, बाकी स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई कहते या दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट द थिंग इज दैट जो बेस था कहते वो ऊपर चला गया है, गेटिंग माय पॉइंट, कहते हाँ जो प्राइवेटाइजेशन होगी या फिर लिबरलाइजेशन होगी उसमें सोशल जो मतलब इनइक्वालिटी तो होनी ही होनी है, ठीक है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम कितना प्रोग्रेस करें। मतलब श्योर, लेकिन मैं समझ गया, नहीं वो बात तुम्हारी पर्सनल लेवल पे ठीक है, लेकिन कहते हैं जब हम लोग सिविल सर्विसेज का बात करते हैं तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ थिंकिंग सही नहीं रहेगी। यहाँ पे तुम्हें हमेशा देखना है कि टोटल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, यहाँ पे इस लाइन ऑफ थिंकिंग में चलो कि मतलब वो तुम्हें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चाहो तो सोच सकते हो, वो तुम्हारा अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये रखना है कि ठीक है मतलब आइडियली वेल्थ गैप कम होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, प्रेम्बल में लिखा हुआ है हिसाब से, है ना, तो फिर और हमारे काफी वेलफेयर मेजर्स हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं आइडियली नहीं होना चाहिए इतना वेल्थ गैप, ठीक है, लेकिन कहते हैं अब एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कहते हैं उसका आर्गुमेंट जैसा बताया मैंने, वो लोग बोलते हैं कि बेस उसका भी ऊपर गया है, सो द ट्रूथ लाइज इन दोनों के बीच में कहीं पे, वो आप डिसाइड करिए, वो मैं नहीं हूं कोई बताने के लिए, ठीक है, लेकिन बट किसी भी डेटा पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो फिर एलपीजी के बाद काफी देश को फायदा हुआ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट एलपीजी आल्सो। तो देखिए व्हेन वी टॉक ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन एसेंशियली मींस लिबरलाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, जैसे आपने पहले सुना होगा लाइसेंस राज, ठीक है, तो आपने लाइसेंस राज सुना होगा, तो व्हाट दैट मेंट वाज इफ आई वांटेड टू ओपन अ शॉप कहीं पर भी, है ना, अपने घर के पास कहीं भी, तो आई हैड टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस एंड सम बाबू वुड यू नो कहते चेक इट एंड देन ही वुड कम कि हाँ अच्छा ये खोलोगे, क्या खोलोगे, कितना रखोगे, कहाँ से लाओगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वुड टेक अ ब्राइब, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली कहते बहुत ही इनफेमस है ये लाइसेंस राज, इसीलिए क्योंकि वहां पे ब्राइबरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि क्योंकि जो बाबूज होते थे वो आके लेते थे, ठीक है, ऑफ कोर्स पास करने का, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अब गवर्नमेंट ने एक सीधा चैनल्स बना दिए, कुछ बनाए से चैनल्स, आई मीन मैकेनिज्म्स, आई मीन प्रोसीजर्स,
कहते उसमें आप अप्लाई करिए और फिर आपको कहते एक फेसलेस कहते हैं आइडियली ये अब तो हम उस तरफ बढ़ चुके हैं वैसे अभी एक फेसलेस प्रोसीजर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो वहां पे व्हाट हैपेंस कि यू अप्लाई कहते अब देखो तुम गए अप्लाई करने के लिए तो वहां पे तुम खड़े हो ठीक है वहां पे कि सर मेरा पास कर दो। अब हो सकता है तुमने चेन पहनी हो सकता है तुमने चेन ना पहनी हो सकता है तुमने अंगूठी पहनी हो। तो जो बाबू बैठा है वो तुम्हारी शक्ल सूरत कपड़े देख के जज कर सकता है कि तुम कितने वेल ऑफ हो कितने नहीं हो। तो वो उस हिसाब से अपना मुंह खोल के तुमसे मांग सकता है रिश्वत है ना। बट कहते हैं जब कोई चीज कोई भी प्रोसेस कोई भी प्रोसीजर कोई भी चैनल फेसलेस हो जाता है तो वहां पे द पर्सन डोंट नो कि हु दिस पर्सन इज या फिर इसका क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है क्या पैसा है कितना दे सकता है कुछ दे सकता है और भाई कभी मिले ही नहीं तो मुझसे फिजिकली है ना। तो रिश्वत का तो फिर वो कॉन्सेप्ट ही चला गया भाई मांगू तो किससे मांगू कौन से अकाउंट नंबर है मांगू समझ रहे हो वो फिर वो डर भी रहता है कि कौन निकल सकता है एग्जैक्टली हाँ। तो फिर कहते हैं ये कहते हैं एक फेसलेस प्रोसीजर की तरफ हमने कहते हैं उस टाइम पे स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया। तुरंत नहीं हुआ टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास इतनी लेकिन आज है। तो फिर कहते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल ये हमने लिबरलाइज कर दिया ठीक है ना। तो फिर इस कहते हैं दिस इज व्हाट वी मीन बाय लिबरलाइजेशन ये भी करेंगे इससे कहते हैं इसके रीजंस थे इसके पीछे की बीओपी क्राइसिस हुई थी हमारी उसके पीछे भी रीजंस है बीओपी क्राइसिस के पीछे की गल्फ वॉर वो सब करेंगे। अब इतना समझ लो व्हेन वी से प्राइवेटाइजेशन वी मींस अलाउइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी ठीक है टू एग्जिस्ट। पहले ऐसा नहीं कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले भी करती थी लेकिन कहते बहुत सारे सेक्टर्स में कहते हमने पब्लिक किए हुए थे। कहते व्हेन वी से प्राइवेटाइजेशन व्हाट वी मीन इज एसेंशियली पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स ठीक है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा व्हेन वी टॉक ऑफ प्राइवेटाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। अब पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स ये इसलिए बात करते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमारे यहाँ पे एक इंडिया में एक बहुत ही लो परफॉर्मिंग वो सेक्टर रहा है ठीक है। तो फिर उससे कहते हैं आपका तो फिर उसमें जब हमने रिफॉर्म्स लाए तो वी डिड रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कोई बता सकता है मेरे को कोई भी चलो ठीक है हाँ बिल्कुल सही बहुत सही सुना तुम्हारा भी नाइस हाँ। कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज गुड्स सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स यस ठीक है। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फीचर होता है जो आपको पता होगा कहते हैं कि एक ग्लोबल डिपेंडेंसी बन जाती है इससे है ना। एक सप्लाई चेन जो डेवलप होती है जो ओवर द टाइम इससे कहते हैं डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ओवर बिटवीन द कंट्रीज ठीक है। तो फिर कहते हैं ऐसा हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से जो एक पीस का माहौल होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि बिकॉज सिंस एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट सो कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट डिजायरेबल मेक सेंस है ना। तो फिर ठीक है चलो पॉवर्टी पे ये तो फिर वही मैं आप थोड़ा ज़्यादा चले गए हम। तो फिर पॉवर्टी अगर आप कोई भी डेटा पॉइंट उठा के देखो 91 के बाद हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कम हुई है ठीक है। ओके सो व्हेन वी टॉक ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स ठीक है तो यहाँ पे वही दोबारा बात आ जाएगी कि हमारे जो एससीज हैं एसटीज हैं जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं तो फिर दे आर मोर वल्नरेबल। और वल्नरेबल किस लिए है क्योंकि बिकॉज दे हैव फेस्ड एक्सक्लूजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है ना। किसी के कहते दादा ने अगर एक्सक्लूजन फेस किया तो फिर उसके पिताजी ने भी कुछ लेवल पे किया ही होगा और उसका बच्चा भी कुछ लेवल पे कर ही रहा होगा। तो फिर इससे जो ग्रोथ जिस लेवल पे होनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं हो पाई एंड कहते हैं दिस मेक्स देम वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन टू नेचुरल कैलामिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स ठीक है। जैसे यहाँ पर भी बोला गया है आपके शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स ठीक है। और ये जनरली लोग कौन होते हैं ये वही लोग होते हैं जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं आपके कहते अनस्किल्ड मैनुअल लेबर वाले काम करते हैं। अगर हम लोग कहते आपके रूरल एरियाज में चल जाए तो फिर ये वही लोग हैं जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं ठीक है। कहते हैं लेबर का काम करते हैं लेकिन उनके पास लैंड नहीं है अपना नहीं है दूसरे के लैंड पे करते हैं और डेली वेजेस लेते हैं ठीक है। तो फिर ये है अब जैसे पंजाब में जो इतनी पॉपुलेशन जाती है यूपी बिहार की तो फिर मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू दिस एससी एंड एसटी वाला ग्रुप क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लैंड काम करने के लिए तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है करने के लिए या फिर अगर यूपी में या फिर अपने क्षेत्र में अगर उनको कुछ मिल जाएगा हम तो वो कर लेते हैं लेकिन इतना उनको मिलता नहीं है और हाई पे भी नहीं है वहाँ पे। सो दे सोचो कहते हैं सीजन जाना पड़ता है सब छोड़ के वहाँ काम करने के लिए और वो जाते भी अकेले नहीं है पूरा फैमिली को लेके जाते हैं ठीक है। तो फिर मतलब लाइक सोचो कहते कितने वल्नरेबल होते हैं वो लोग कहते घर परिवार के साथ छोड़ के दूसरे स्टेट में गए हैं काम करने के लिए और वहाँ पे कहते उनका जो ठेकेदार है तो फिर वो उन्हें कितना एक्सप्लॉइट कर सकता है अगर वो चाहे तो मेक सेंस है ना। तो फिर आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वल्नरेबिलिटी का क्या है। मैंने कल क्वेश्चन भी दिया था ना इस पे
आप लोगों को कल मैंने एक और चीज बताई थी जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सबसे पहला पॉइंट प्रीलिम्स वाले सेक्शन में अगर आप देखो तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लिखा है वहां पे, है ना। तो फिर अब आप समझ रहे हैं सोशल वाले एस्पेक्ट में हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहते कोई भी पॉलिसी हमें सिर्फ उसका इकोनॉमिक नहीं देखना, उसका हमें सोशल इंपैक्ट भी देखना है, ठीक है। ठीक है, ओके, जैसे कहते हैं ये थोड़ा डेटा पॉइंट है 2011-12 का, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं द नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100, ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि ठीक है हर 100 में से कितना परसेंटेज आपका चल रहा है। अब अगर हम लोग एसटीज में बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 43% रूरल एरियाज में कहते हैं वो गरीब है, ठीक है, मेक सेंस, कहते हैं वो काम नहीं है, अंडर स्किल्ड है, ठीक है। कहते हैं एससीज में आपका 31 है, आपके एक एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है वो 20 के करीब चलता रहता है। अभी कहते इतना ही है आपका, शायद कहते हैं 18-19 को चल रहा है, लेकिन काफी ये डिबेटेड है, बोल रहे हैं कोविड के बाद और बढ़ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार ने राशन बांटा है, तो भाई कहते हैं इट इज अ डिबेटेड इशू, ठीक है। सो यू हैव टू रीड अप ऑन इट और कहते हैं मेक अ बैलेंस्ड ओपिनियन। अगर सरकार ने राशन बांटा तो वो कैलोरी के बेसिस पे कह रहे होंगे, नहीं अगर इनकम के बेसिस पे देखें तो वो पॉवर्टी है। हाँ बिल्कुल है, अगर हिसाब से देखो, लेकिन कहते हैं जैसे बोला ना, कहते हैं कुछ लोग प्रो सरकार होते हैं, प्रो गवर्नमेंट, कुछ लोग एंटी गवर्नमेंट होते हैं, तो फिर कहते हैं हमें किसी का साइड नहीं लेना, हमें दोनों की बात सुन लेनी है और फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कभी भी कहते हैं एक साइड लीन मत करना कभी भी, ठीक है ना, बीच में चलना है हमेशा, दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स में इतने लोग कहते आ रहे हैं, ठीक है, और कैजुअल लेबरर्स में, तो फिर कहते दिस जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कहते अबाउट द लेवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक। अब जैसे एक चीज देखो, सोर्स रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कहते हैं आपके जो एनएसएस निकालते हैं, तो फिर ये लोग जैसे फीमेल, अब जैसे एक चीज देखो, फीमेल इन्फेंट्स एल्डरली मेंबर्स आर नॉट गिवन इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, ये एक और इसका एस्पेक्ट हो गया आपका। कहते हैं जो आपके अब एक चीज है, चलो एससीज और एसटीज में हमने बात किया कि वो लोग में कितना पॉवर्टी है, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी कहते हैं उस सेट में भी एक सबसेट है जो वल्नरेबल है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज़ पेट्रियार्की एग्जिस्ट फॉर सम रीजन, क्या है वो सोशियोलॉजी में आ जाएंगे, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है। कहते हैं अब जैसे कहते हैं एसटीज का सपोज एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में भी एक कहते सेक्शन है जो उसमें भी ज्यादा वल्नरेबल है रिलेटिवली स्पीकिंग, ऑफ कोर्स, कहते जैसे वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गई और एल्डरली। अब एक एससी या एसटी एल्डरली वुमेन, कहते सोचो कितनी वल्नरेबल है, वो वुमेन भी है और वो एल्डरली भी है, ठीक है, या फिर एक चाइल्ड, समझ, या फिर कहते हैं अब उसमें कोई डिसेबल्ड पर्सन, सो मेक सेंस, राइट। तो दीज पीपल आर लाइक कहते वेरी वल्नरेबल, और कहते मेन चीज यहाँ पे ये है, दे डोंट हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। अब कहते इट मेक सेंस कि क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज ए कहते दे आर नॉट एजुकेटेड एंड दे डोंट नो अबाउट इट, टू they don't have access because they have been cut off, they have been excluded from the society and they have not been allowed to enter or make use of these facilities, है ना, वो ले नहीं पाते। जैसे बताया था कि काफ़ी जगहों पानी नहीं मिलता या फिर वेल से मना कर देते हैं काफ़ी जगहों पे, या फिर गाँव बोलते हैं कि नहीं इस एरिया में नहीं आने का, है ना, तो फिर these things exist, these are called the poorest of the poor, ठीक है, आप समझे, ये वल्नरेबल में भी सबसे वल्नरेबल वाले हैं, ठीक। अब ये एक स्टोरी है, बेसिक इस स्टोरी में वही बोला गया है आपको, एक हमारे शिवा रमन है, ठीक है। अब इनके कहते 6-7 कुछ बच्चे हैं, अब ये नॉर्मल काम करते हैं लेबर वाला, और ये उनको खाना नहीं दे पाते हैं, कहते हैं, तो फिर मतलब ये आपको वही एक जनरल कहानी, आप चाहो तो इसे कहते पीपीटी से रीड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि भाई वो एक बहुत गरीब घर से हैं, उनके बच्चे कहते 6-7 हैं, वो उनको खाना नहीं दे पाते, टाइम पे कपड़े वपड़े नहीं दे पाते, एजुकेशन में तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत दूर का सपना है वो तो फिर ये एक जनरल दशा है, ठीक है, एक हाउस होल्ड की जो वल्नरेबल कैटेगरी में बिलोंग करता है, ओके। इससे वैसे कहते स्टोरी आपको पढ़ने होती है, मैं आपको सब बता ही चुका हूँ पूरी कहानी, तो है ना। अच्छा ठीक है, अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का बात करते हैं। अच्छा देखो, हर स्टेट इक्वल अमीर नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में कहते अगर मैं बोलूँ गेस करने के लिए कि भाई कहते सबसे पुअर स्टेट्स में से की कैटेगरी में सबसे कौन सा आएगा, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यहाँ बोल देंगे कहते इधर यूपी बिहार, अपना झारखंड ले लो, ठीक है। अच्छा एक थंब रूल भी देना चाहूँगा, ये मैंने सीखा था, कहते आप अगर कोई इंडेक्सेस जो निकालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो फिर उसमें मैक्सिमम आप देखोगे जो साउथ के स्टेट्स रहते हैं वो टॉप पे रहते हैं,
है ना, केरला, तमिलनाडु, है ना, ये टॉप पे रहते हैं। और मतलब कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के वाले इंडेक्सेस जो होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया तुम्हारा, पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, दीज थिंग्स, हेल्थ, है ना, राइट। तो फिर इसमें वो जनरली ऊपर रहते हैं और हमारे जो यूपी बिहार के हैं ये थोड़ा नीचे रहते हैं, ठीक है। अब इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन हमें उस पर अभी चलो वो बता देता हूँ। उसके रीजंस क्या है, सबसे पहला रीजन है फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन, ठीक है। बिकॉज देखो जो साउथ के स्टेट्स हैं दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है, पॉपुलेशन बाद में बात करेंगे, क्योंकि फैमिली प्लानिंग पर उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया, इसकी वजह से पॉपुलेशन उनकी नहीं बढ़ी ज्यादा, ठीक है। कहते हैं एंड सिंस देयर इज लेस पॉपुलेशन ओवर देयर, लेस पॉपुलेशन बर्डन, सो द गवर्नमेंट वाज एफिशिएंटली able to implement all the policies and yes utilize its resources कहते हैं towards the upliftment of people, है ना, make sense। तो ये रहा। और whereas जब हम यूपी बिहार की बात करते हैं, जो हमारा जो जिसे हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं, तो वहां पे कहते हैं द गवर्नमेंट डिड नॉट फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। आप पॉपुलेशन की जब भी बात करेंगे तो पहले फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ऐसे रातों रात नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। पहले हमेशा फैमिली प्लानिंग आती है, फिर उसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन। तो फिर फैमिली प्लानिंग पे इतना फोकस नहीं किया गया यहाँ पे, और फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ तो फिर पॉपुलेशन बढ़ता गया। एट द सेम टाइम कहते हैं एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, और कहते हैं एंड वाला यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। उसके अलावा सम नॉर्दर्न स्टेट्स सच एज आपके पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, एंड और कहते हैं दिस सब सेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दे आर प्रॉस्परस इन नेचर। अगर आपको याद हो कल मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, आगे हम वही देखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो फिर ये रहा इसमें, क्योंकि वहां पे कहते हैं एग्रीकल्चर बिकेम सो डोमिनेंट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कि भाई इनसे कहते हैं जैसे इंडिया में राइस मैक्सिमम आपका यहीं से प्रोक्योर होता है, ठीक है, मैक्सिमम राइस आप देखोगे तो यहीं से प्रोक्योर होता है। नहीं, ये पंजाब हरियाणा यार, पंजाब में आप जैसे कहते जो राइस, अरे राइस भी है यार, राइस है पंजाब में, राइस, अरे राइस यार, पंजाब में बहुत राइस। तो कहते पंजाब में जैसे कहते अभी कहते ये जो अमेंडमेंट्स आए थे तो इसमें एक ये भी था कि तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी वाला, है ना, तो फिर कहते वहां पे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी फ्री की हुई है तुम्हारे ट्यूबवेल्स के लिए, है ना। तो फिर किसान क्या करता है, कहते ट्यूबवेल कहते लगाया, वहां पे ऑन करके छोड़ दिया, ऑन करके छोड़ दिया बिल्कुल। इससे कहते वहां पे हो रहा है, कहते वहां पे इसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, वहां पे सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है। ये ज्योग्राफी में आप लोगों ने जो पढ़ा वो देखा होगा, है ना। तो फिर ये हो रहा है वहां पे, तो उस पे चलो ज्योग्राफी में नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पे कहते इससे लेकिन उनकी इनकम उस टाइम पे काफी हुई, ठीक है ना। अब तो खैर अभी का सिचुएशन अलग है, डेप्ट हो रहा है, बात अलग है, लेकिन कहते हैं इनकम इससे बढ़ी उनकी, ठीक है, फॉर वट एवर टाइम पीरियड, लेकिन उनका बढ़ा, ठीक है। अब जैसे एक चीज देखो, एक कॉन्सेप्ट है हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो कहते इस पे अभी छोड़ दो, तुम्हारी बुक में इसमें ज्यादा है नहीं इसके बारे में, ये बकायदा कमिटीज के अंदर आएगा, सब इसे समझेंगे बाद में। अभी इसे इतना समझ लो कि जो तुम्हारा मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉवर्टी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। जैसे उड़ीसा में तो मतलब एक टाइम पे बहुत कहते बुरा हाल था, ठीक है, उड़ीसा में तो फिर अब पहले काफी सही हो गए। और वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड इज दैट कहते स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार, वन ऑफ द रीजंस व्हिच एडेड टू देम बीइंग पुअर कहते वाज दैट दीज आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स, ठीक है ना। जैसे सदर्न स्टेट्स हैड वन बेनिफिट दैट दे आर कोस्टल इन नेचर, ठीक है। सो स्टेट्स व्हिच आर कोस्टल, तो फिर वहां पे एक चीज होता है कि कहते देयर इज अ मूवमेंट, ठीक है, कहते बाहर से लोग आते हैं, कहते जब लोग आते हैं, जैसे हिस्टोरिकली भी अगर इसको देखो तो फिर अगर हम सेटलमेंट का बात करें, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट अगर ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, तो फिर हम देखते हैं कि भाई रिवर्स के पास में कहते और या फिर कोस्ट के पास में सेटलमेंट ज्यादा होता है, फॉर रीजन कि भाई ए वहां पे कुछ ना कुछ कहते फूड मिल जाता है, यस, वहां पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और बी ट्रैवल इजी हो जाता है ना, ट्रैवल इजी, मोबिलिटी इजी हो जाती है वहां पे। तो फिर कहते हैं अब यूपी बिहार यहाँ पे कहते हैं इसमें भी कहते हैं बहुत दिक्कत, क्योंकि लैंडलॉक्ड है। अब लेकिन कोई यहाँ पे बोल सकता है कि सर लेकिन यहाँ पे यूपी में हमारे रिवर्स तो इतनी सारी हैं, ठीक है, तो उसका मैं आपको बोलूंगा कि भाई हमारे यहाँ पे वाटर बेस पे कहते हैं इट इज अ वेरी सैड फैक्ट। हम लोग जब बात करेंगे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो फिर उसमें आपको कहते जब हाईवे तो हम वाटर बेस की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ सैडली वाटर बेस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, ठीक है। कहते ऑल्दो द गवर्नमेंट इज कहते कुछ लेवल पे कुछ लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन कहते जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। जैसे यूरोप में अगर आप देखें तो फिर वाटरवेज इज वन ऑफ द प्राइमरी वेज ऑफ ट्रैवलिंग, और कहते हैं और टूरिज्म अट्रैक्शन भी है,
कहते इट इज ऑल्सो कहते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन कि कहते चलिए बोट्स पे चलते हैं और कहते हैं वहां से यहाँ घूम के आएंगे, ठीक है। यूएस में काफी फेमस है, इंडिया में हमने इस पे वर्क नहीं किया है। सो कहते लेट्स होप इट चेंजेस, है ना। बिहार एंड उड़ीसा, उड़ीसा जो मैंने आपको बताया से, तो बिहार और उड़ीसा में भी कहते हैं पॉवर्टी काफी ज्यादा है। मेन रीजन भाई पॉपुलेशन बर्डन, फैमिली प्लानिंग कुछ भी हुआ ही नहीं। उसके अलावा एट द सेम टाइम कहते हैं यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया गया, कहते हैं और ये जो मिक्स होता है ये बहुत डेडली मिक्स होता है, कहते हैं इज इक्वल टू पॉवर्टी, समझ लो। ये भी फिर ये टाइम पीरियड के साथ साथ ये नेचुरल कैलामिटीज से भी बहुत हिट हुआ है। श्योर, मतलब एक चीज सोचो, कहते a set of population which has poor health infrastructure, ठीक है ना, कहते हैं प्लस poor levels of education, ठीक है, कहते हैं और वहाँ पे कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू तो भूल ही जाओ कुछ, ठीक है। और कहते हैं एंड सपोज कहते हैं इफ इट गेट्स हिट बाय सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, सोचो ड्राउट आ गया या फिर कहते हैं वहाँ बाढ़ आ गई कुछ, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, डिवास्टेटिंग इंपैक्ट हो गया फिर तो मतलब कहते सोच लो कितना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर ये है, जैसे उड़ीसा में तो आप लोगों को पता होगा कि वहां तो साल में आना ही आना है ना, कहते दे हैव बिकम सो यूज्ड टू दिस। तो फिर अब हालांकि गवर्नमेंट ने वहाँ काम किया है, काफी डेवलप किए हैं काफी मैकेनिज्म्स, लेकिन ठीक है वहाँ पे है। अब जैसे बात करते हैं केरला, चलो जीएनके एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल, ठीक है। देखो सबसे मेन रीजन कहते हैं वेस्ट बंगाल का मेन रीजन वैसे डेवलपमेंट का ये रहा, कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था, ठीक है। अभी भी ऐसी बात नहीं है, कहते हैं वो कहते हैं पहले कहते हैं हिसाब से अब थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग इट सिग्निफिकेंस हैज कम डाउन अ लिटिल बिट, कहते हैं पहले के मुकाबले अब थोड़ा कहते हैं वेस्टर्न साइड हमारे इंडिया में ज्यादा ट्रेड हो रहा है उस साइड, ठीक है। लेकिन कहते हैं वेस्ट बंगाल कहते हैं का डेवलपमेंट का मेन रीजन था, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे बोल सकता है कि सर लेकिन आपने बोला था पॉपुलेशन बर्डन एक चीज होती है और वेस्ट बंगाल में तो काफी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कोस्टल एरिया वाला रीजन, ठीक है। क्योंकि कोस्टल जो एक स्टेट होता है तो इट हैज ऑप्शंस ऑफ ट्रेडिंग, कि चलो ठीक है यहाँ पोर्ट डेवलप कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ठीक है। व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस, कहते हैं आइडियाज, पीपल, कमोडिटीज, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग कम्स, ठीक है। हाँ, कहते हैं एक्सचेंज ऑफ दीज थिंग्स टेक्स प्लेस, राइट। सो कहते हैं इससे क्या होता है कि कहते हैं लोकल पॉपुलेशन भी उससे कहते हैं यूज्ड टू हो जाती है और इवेंचुअली दे आल्सो कम अप विद देयर आइडियाज, ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। केरला और तमिलनाडु का मेन रीजन आपको बताया, कहते दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन आपका फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन साथ में, तो पॉपुलेशन कम रही, कहते पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम है और कहते ये लोग एक स्विफ्ट और एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन कर पाए अपने सोशल प्रोग्राम्स का, ठीक है। और इसी वजह से हमें दिखता है कि ये देखिए जैसे 2011-12 के हिसाब से कहते पॉवर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड इंडियन स्टेट्स, अब जैसे आप देखेंगे कि भाई अपना बिहार हो गया, उड़ीसा, आसाम, कहाँ गया, उत्तर प्रदेश ये रहा, ये देख रहे हैं। अब जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कहते ये हमारे कहते हैं राजस्थान, क्या है राजस्थान, ये रहा, ये हमारे थोड़े से हिंदी बेल्ट वाले जो रीजन है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम रहा हमारा कि फैमिली प्लानिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाए हम लोग, ठीक है। पॉलिटी में कहते हैं आप लोग अगर पढ़ोगे कभी, कहते सीट्स का भी, लोकसभा सीट्स चेंज होनी है कुछ टाइम बाद, देयर इज गोइंग टू बी, हाँ अरे वो लोकसभा सीट्स है याद नहीं आ रहा मुझे टर्म क्या था, नहीं यार, चलो मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा, अरे नहीं डीलिमिटेशन नहीं यार, एक दूसरा है, कहते हैं आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टर्म, अच्छा ठीक है, बट कहते चलो ठीक है इस पे छोड़ो अभी। तो पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे तुम्हारा जो पॉवर्टी लेवल है हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा रहा। इसका प्राइमरी रीजन तुम बोल सकते हो, अगर कोई तुमसे कभी पूछे तो तुम बोलोगे कहते पुअर फैमिली प्लानिंग लीडिंग टू हाई पॉपुलेशन एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, कहते रिजल्टिंग इन द स्टेट बीइंग ओवरबर्डन्ड, ठीक है, द गवर्नमेंट बीइंग ओवरबर्डन्ड एंड कहते इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। और ऑन द अदर हैंड सदर्न स्टेट्स कहते सिंस दे फोकस्ड ऑन फैमिली प्लानिंग व्हिच रिजल्टेड इन लो पॉपुलेशन एंड लो डेंसिटी एंड क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, कहते एंड व्हेन एडेड विद तुम्हारा कहते एफिशिएंट सोशल प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट, इससे एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं मुझे याद है मैं 2011 में वहां गया था, बैंगलोर गया था, ठीक है। तो मैं वहां पे गया और फिर मैं बस में गया, तो फिर वहां पे ठीक है लोग कन्नड़ में बात कर रहे हैं, कोई नहीं, तो फिर बस वाले से मैंने इंग्लिश में बात किया, वो मस्त इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्या बात है भाई, यहाँ दिल्ली में तो कोई नहीं करता, दिल्ली किसी बस वाले से तुम अगर इंग्लिश, अब तो नहीं पता वैसे अभी भी नहीं है इतना, तो है ना।
लेकिन वहाँ पे कर रहा था, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे अपनी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ आती है और इंग्लिश भी आती है उसको, सो दैट शोज कि भाई अगर एक बस कंडक्टर अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो फिर कहते किस लेवल का ह्यूमन कैपिटल है वहाँ पे एक रीजन में, है ना। तो फिर दैट्स गुड।